पता भी नहीं चला। अल्लाह ना करे इससे ज्यादा जल जाता है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। चलकर खाक तो हो चुका हूं मैं। क्या क्या कह रहे? कुछ नहीं। कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं कह रही थी कि रात को तुमने नरमीन का स्याह पड़ता हुआ चेहरा देखा था जब बिया ने तुम्हारे बजाय दानियाल का नाम लिया था। अपने ऊपर बनाई तो सबकी बोलती बंद हो गई है ना। वैसे तो सबके सब तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते नहीं थकते, तुम्हें नीचे दिखाने के लिए हर वक्त जोर लगाते रहते। और रात को कितनी बसी थी नरमीन तुम्हें कसूरवार साबित करने के लिए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पर मेरी अकल ने काम कर दिखाया, वरना अल्लाह ना करे। ऐसे बेटा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हसद करने वाले लोग होते हैं ना, अपने हसद की आग में खुद ही जल के मर जाते। बस मुझे तो बिया की फिक्र हो रही है, उस बेचारी के साथ पता नहीं कैसा सलूक करेंगे ये लोग। इससे बुरा सलूक और क्या करेंगे उसके साथ? बेचारी मेरा नसा, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने अपनी बच्ची के लिए, एक भी ख्वाब पूरा ना हुआ। और बिया बेचारी तो पढ़ना चाहती थी आगे, लेकिन क्या करे। मेरे ख्याल से अकबर हुसैन रुखसती में जल्दी नहीं करेंगे, है ना। बस तो इस असना में बिया अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती है ना। मैं बात करूंगा अकबर हुसैन से, मान जाएंगे मेरी बात, मान जाएंगे ना। नींद आ रही है? हाँ। खुदा, खुदा ये सब क्या है? ये तोड़ फोड़ ये सब। प्लीज बाहर आओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी। खुदा मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं सब क्लियर करने के लिए आया हूं। प्लीज बाहर आओ खुदा। खुदा मैं मामा, मामा, अली, जी कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। नहीं, दिल नहीं है मेरा। खुदा हाफिज। मामा, 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 वो हुदा, हुदा कहाँ है? आपने देखा है हुदा को? अपने कमरे में होगी। वो अपने कमरे में नहीं है मामा, उसका सामान भी नहीं है मामा। मुझे डर है कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई। क्या कह रहे हो?
सवाल तावे पता है कि ना रजामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो कितने गुजर गए साल तावे अधूरे निसारे सवाल तावे पता है कि ना रजामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो ये जो दानियाल है ना, ये बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया। पता नहीं क्या हो गया, मुझे अच्छी लगने लगी हो तुम। आप मेरे भाइयों की तरह और आपकी हुदा से शादी होने वाली है। आप को बीच में क्यों लेके आ रही हो भैया? मेरा हाथ छोड़े दानियाल भाई, छोड़ो। हुदा घर छोड़कर चली गई है। पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं अपने बाप के वो घर। अपने बाप के घर नहीं जा सकती क्योंकि स्टेप मदर के साथ उसकी नहीं बनती है। तुम उसकी सारी दोस्तों को जानते हो, उन्हीं से पूछ लेना था कि कहाँ चली गई। बाबा मैंने तो सबको कॉल किया लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भाई तो खुद चले जाओ ना, कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। मगर नहीं, तुमसे कभी कुछ होगा ही नहीं। ठीक है बाबा, मैं अभी उसकी फ्रेंड्स की तरफ जाता हूँ, पता करता हूँ। हाँ हाँ जाओ ना, जल्दी जाओ, पता करके आता हूँ। बली इधर आओ। वो हुदा का कुछ पता नहीं चल रहा। तुम एक काम करो, तुम सारे हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे पता करवाओ। जाओ जाओ, शाबाश, जल्दी करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है। जब अपने गैरों को तरजीह देंगे तो ऐसे ही होगा। खुदा भी इसीलिए यहाँ से चली गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अकबर हुसैन, यह आजमाइश की घड़ी है, हम सबको सब्र से काम लेना चाहिए। और हाँ, आज कंदील का वलीमा है, हमें ये बात हर हाल में कंदील के ससुराल वालों से छुपानी होगी। हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग वहाँ जमा होंगे। अगर हमने ऐसा ना किया तो बात फैल जाएगी। ये कैसे मुमकिन है भाभी बेगम? हम ससुराल वालों को तो कोई भी बहाना करके मुतमईन कर देंगे, लेकिन आप कंदील को कैसे मुतमईन करेंगी? वो तो सबसे पहले सवाल यही करेगी कि खुदा कहाँ है, फिर क्या बताएंगी आप? हाँ नरमीन, लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है भाभी बेगम। ना आप अपनी गरीब कजन को बुलाती, ना उसकी बेटी आलीशान घर देखकर उसकी नीयत खराब होती। माँ बेटी की वजह से ये सब मुसीबतें हम लोग भुगत रहे हैं। नरमीन, कुछ सोच समझ के बात किया करो। इसे मत रोको अकबर हुसैन, इसके दिल की भड़ास निकल जाने दो। जो कुछ हुआ है उसे एक्सेप्ट करना कोई आसान काम नहीं।
बहुत खूब। जख्म भी ये देती हैं और मरहम भी यही लगाती हैं। ऐसे मुनाफिकों से तो अल्लाह बचाए। वो हाय। तुम यहाँ हुदा नहीं आई साथ क्या? हुदा कोई तो पिक करने के लिए आया था मैं। वो तुम्हारी तरफ नहीं आई क्या? मेरी तो इतने टाइम से उससे बात ही नहीं हुई। एक्चुअली मेरा ब्रदर आया हुआ लंदन से, तो बस आजकल उसी के साथ बिजी हूँ। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नहीं, आई हैव टू लीव। मैं चलता हूँ। ओके बाय। 1 मिनट रुको। सच बताओ हुदा कहाँ है? कहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गया? क्या तुम जानते नहीं हो हुदा को? कमाल बातें कर रही हो। वो मुझसे नहीं झगड़ती। बाय। बाय। खुश हो गई मेरे बच्चे की खुशियां बर्बाद करके? शराजा बिखेर के रख दिया मेरे घर का, मेरे बच्चे को। क्या कर रही है? मेरी बच्ची की जान लेंगी आप? इसका गला घोट के ना किस्सा यही तमाम कर दूं। तुम्हारी बेटी की नहुसत ने मेरे बच्चे का दिल तोड़ा है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम दोनों माँ बेटी इसी नियत से इस घर में आई हो, तो मैं तुम लोग को यहाँ कदम नहीं रखने देती। नरमीन भाभी, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। बदनीयत आपका बेटा हुआ था। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। खुद को इतना गिराने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती। अल्लाह के कहर से डरे। आपकी भी बेटी है। मेरी बेटी की कदमों की धूल भी नहीं है तुम्हारी बेटी। 2 दिन तुम लोगों को अपने घर में क्या रख लिया? यहाँ रहने के तुम लोग ख्वाब देखने लगे। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। जाके बता देना अपने उन हमायतियों को, और तुम लोग खुद इस घर से दफा हो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूं। भैया तू ठीक है? मैं अभी जाके बज्जिया से बात करी। ये औरत होती कौन है? इसका कोई हक नहीं कि हमारी इतनी बेइज्जती करे। बस करते अम्मी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। वो भी उन्हीं जैसी है, और उनमें से ये कि किसी और की आग में क्यों कूदेंगी? तुझे गलत फहमी हुई है। मेरी बच्चिया ऐसी नहीं है। अम्मी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने देखा है कल रात को सब देवरानियों जेठानियों में मुकाबला हो रहा था। हर कोई अपने अपने बच्चों को बचा रहा था। किसी को परवाह नहीं थी कि मुझ पे क्या गुजर रही है। किसी को परवाह नहीं थी कि उनके इल्जामात से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। और आपने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। आपने मेरा निकाह उस शख्स से करवा के जो मुझे पहले इज्जत नहीं दे सका, वो अब मुझे क्या इज्जत देगा अम्मी? आपने बिल्कुल गलत कर दिया अम्मी, बिल्कुल गलत कर दिया। पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।